Hello बच्चों, let's read the question. In the process of reduction of concentrated ore to zinc smelter, ZNO is made into briquettes. Give reason. अब इस क्वेश्चन में अगर हम की कॉन्सेप्ट्स अगर देखें तो पहले हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर ब्रिस्केटिंग होता क्या है। क्या नाम है उसका, नाम हमने बोला इस केस में ब्रिस्केटिंग। अब बिस्केटिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि उस केस में ये एक प्रोसेस है जहां पर फाइन मटेरियल्स जिसको हम होते हैं उसको हम कंप्रेस करके स्मॉल ब्लॉक में उस केस में लाया जाता है ताकि ये जब रिडक्शन के प्रोसेस में जाए तो ये उस केस में खराब ना हो या फिर डिटोरिएट ना हो हमको बोले। तो इसके क्या हो, द प्रोसेस इन विच फाइन मटेरियल्स आर compressed into blocks so that it can become resistant to reasonable handling and weathering without deterioration. It became resistant to deterioration. Of weather. क्यों हम यहाँ पर उस केस में यूज करते हैं ताकि हम छोटे छोटे जितने भी फाइन मैटर उसको हमने एक ब्लॉक में ला दिया ताकि उस केस में वेदर की वजह से जो खराब होता है वो उस केस में ना हो। अब जब हम उस केस में ये जिंक उस केस में लगा दें तो जिंक ऑक्साइड पहले क्या किया जाता है, उसको हम छोटे उस केस में ब्रिस्केट्स में लिया जाता है और उसको हम बनाते हैं उस केस में एक होमोजेनस मिक्सचर में। तो अगर हम देखेंगे तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो जो जिंक ऑक्साइड था उसको हमने उस केस में उस केस में कन्वर्ट किया ब्रिस्केट्स में। ब्रिस्केट्स कन्वर्ट करने के बाद जब हमने यहाँ पर ब्रिस्केट कन्वर्ट किया, अब ये ब्रिस्केट्स यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अब यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पर देखना, इट कॉम्पोस्ट ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट वन अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ पर अगर देखने को मिलता है तो फर्स्ट वन यहाँ पर होगा ऑफकोर्स हमको जिंक ऑक्साइड हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके साथ हमको मिलेगा पेट्रोलियम कोक, जिंक ऑक्साइड एंड पेट्रोलियम कोक। दोनों चीजें यहाँ पर मिलके उस केस में क्या कहते हैं, फिर उस केस में हम डाल के हम बनाते हैं उस केस में यहाँ पर हम ब्रिस्केट्स हमने बनाए ताकि जब रिडक्शन प्रोसेस में जाए तो ये इस केस में ये खराब ना हो। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कहते हैं ब्रिस्केट्स हम बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रिकेटिंग। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।